माइली साइरस पैरानॉर्मल इनकाउंटर्स। आपने हॉरर मूवीज तो बहुत देखी होंगी। हॉन्टेड हाउसेस के बारे में आप लोग हमारे जैसे मेरे जैसे नॉर्मल लोगों की कहानियां भी बहुत सुनी होंगी और उस पर हम कई बार बिलीव करते हैं, पर ज्यादातर वी थिंक इट्स नॉट रियल। शायद ऐसे ही किसी कोई कह रहा होगा। पर ऐसे में जब कोई सेलिब्रिटी अपना इनकाउंटर या एक्सपीरियंस शेयर करता है, तब हमें लगता है कि यस, दीज थिंग्स आर रियल। और ऐसे ही माइली साइरस के साथ हुआ। माइली साइरस सेंसेशनल पॉप स्टार, उसने खुद भूत देखा, और वो भी एक हॉन्टेड फ्लैट में लंदन के बीचों बीच। आज हम लाए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको रात भर सोचने पर मजबूर कर देगी। वेलकम बैक टू रहस्य फाइल्स। तो बात है 2013 की। माइली साइरस ने एल मैगजीन के लिए इंटरव्यू दिया एंड इंटरव्यू ने एक ऐसा क्वेश्चन पूछा कि माइली कुछ टाइम के लिए एकदम नंब हो गई। क्वेश्चन था, डिड शी एवर एक्सपीरियंस एनी पैरानॉर्मल और घोस्ट एनकाउंटर? एंड हर रिप्लाई वाज यस। शी टोल्ड कि 1-2 साल पहले, दैट इज around 2011 or 12, she was doing a world tour and she was staying in a rented apartment in London. बहुत टाइट स्केड्यूल था उसका। शी वॉज वेरी बिजी एट दैट टाइम, तो ज़्यादा सोचने का टाइम भी नहीं मिला होगा, चीज़ें गौर से सोची भी नहीं या देखी भी नहीं होगी। बट वेन शी मूव देयर शी वॉज हैविंग वेरी टेरिफाइंग ड्रीम्स। मतलब ऐसे सपने जो आपको नींद से ही जगा दें। काफ़ी रेस्टलेस रहने लगी थी, पर काम भी था। तो उसके साथ रहने उसकी छोटी सिस्टर नोआ भी आई। And as soon as she entered the apartment, she felt something really off. एनर्जी से एकदम से ही लो लगी। तो माइली ने कहा मे बी उसने ये सब ट्रैवल किया है, तो इतना ट्रैवल करके शी माइट बी वेरी टायर्ड, वो थक गई है और थोड़ा रेस्ट करो। टेक अ शावर एंड देन वी विल गो आउट फॉर अ डिनर। नोआ तब बहुत छोटी थी, उसे एक्सप्रेस करना ही नहीं आया कि एग्जैक्टली उसे कैसा लग रहा है। एंड जैसे उसकी बड़ी सिस्टर ने कहा, वो मान गई। She forgot all that and she went upstairs to take a shower. नोआ शावर ले रही थी और नीचे माइली अपने काम में बिजी हो गई। She got lost track of the time और फिर एकदम से याद आया कि नोआ अभी तक नीचे नहीं आई। एंड तभी उसे एक चीख सुनती है। वो ऊपर वॉशरूम से आ रही थी और वो भागती है ऊपर। वॉशरूम का डोर उसने 3-4 बार नॉक किया और बोली कि नोआ नोआ आर यू फाइन, ओपन इट। कहती है, पर जब कुछ नहीं होता शी ब्रोक द डोर। जैसे ही दरवाजा ओपन होता है, बहुत सारी स्टीम बाहर आती है। एंड देन शी सॉ कि उसकी प्यारी सी लिटिल सिस्टर फ्लोर पर बेहोश पड़ी है। वो उसे बाहर लाती है और देखती है कि उसकी पूरी बॉडी पर बर्न मार्क्स होते हैं हॉट शावर की वजह से। जब उसकी छोटी बहन को होश आता है, तो माइली उसे पूछती है कि व्हाट एक्चुअली हैपेंड। नोआ टेल्स कि उसने कोल्ड शावर लेना था और उसने वही टिल्ट किया था नॉब, पर नहाते नहाते अपने आप ही नॉब हॉट की तरफ चला गया। जब उसे फील हुआ कि बहुत गर्म पानी है, शी ट्राइड कि वापस नॉब को घुमा दे या एटलीस्ट बंद ही कर दे, पर उसके हाथ हिले ही नहीं। वो मूव ही नहीं कर पाई, बस वहीं खड़ी रही। आवाज भी नहीं निकल रही थी। पर तब जब वो उसे बर्दाश्त ही नहीं हुआ, तब एक चीख निकली और उसके बाद वो बेहोश हो गई। माइली को बहुत अजीब लगा। उसकी छोटी बहन को चोट लगी थी, बट देन शी ऑल्सो थॉट कि शायद बच्ची है, मे बी खुद ही गलती से हो गया होगा और शायद कुछ वीकनेस हो। हम लोग ऐसी चीजों के लिए हमेशा एक्सक्यूज देते हैं, रैशनली ही सोचते हैं कि कुछ और हो गया होगा। एंड आई फील ये सब सही भी है। अगर हम हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए ऐसा बिलीव करने लगे तो इट माइट लीड टू सुपरस्टिशन। बट देन अगेन बहुत थिन लाइन है टू व्हाट इज रियल एंड व्हाट इज नॉट। फिर 1-2 दिन निकल जाते हैं
और माइली अपनी प्रैक्टिस करके वापस आई होती है, शार ले रही होती है। वो ऊपर वॉशरूम में होती है, तभी उसको एक आवाज सुनती है। एक्चुअली एक हंसी सुनती है, वो भी एक बच्चे की। वो रुकती है, उसे लगता है कि शायद उसका भ्रम ही होगा क्योंकि वो बहुत टायर्ड है, तो उसने इग्नोर किया। उसको जब दोबारा आवाज आई बच्चे की और कोई छोटा बच्चा हंस रहा है, तो उसने कर्टन साइड किया और जो देखा उसके होश उड़ गए। शी सॉ बॉय इन द सिंक। कुछ एपरेशन सा था। वो उसे स्टेयर करती है एंड सोचते है कि शायद उसका दिमाग है, पर वो रियल में था। द बॉय वाज सिंगिंग हिज लेग्स। पता नहीं उसमें कैसे हिम्मत आती है, वहां से उठती है और भागती है। उसने ये स्टोरी अपनी फैमिली के साथ शेयर की, तो बताने पता चला कि सिर्फ नोआ और माइले के साथ नहीं, उसके तब के फियांसे लियाम हेम्सवर्थ और उसकी मदर टश के साथ भी कुछ अजीब चीजें हुई थी। एंड देन दे लेफ्ट द अपार्टमेंट एट वंस। माइली ने फिर जानना चाहा कि एक्चुअली ये सब क्यों हो रहा था। एंड शी फाउंड आउट कि वो जो बिल्डिंग है ना, वहाँ जहाँ रह रही थी यूज्ड टू बी अ बेकरी रन बाय अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, और उनके एक छोटा सा बच्चा था। पर वाइफ की डेथ हो जाती है, पता नहीं कैसे। टाइम के बाद हस्बैंड की भी डेथ हो जाती है एंड द सन वाज लेफ्ट अलोन, बट नोबडी नोस कि वेयर द किड वेंट या उसके साथ क्या हुआ। एंड पीपल सेज कि शायद वो उसी बेकर के सन की स्पिरिट है ना स्केरी। बट माइली के साथ सिर्फ यही नहीं हुआ था। एक और इंटरव्यू विद किस एफएम्स के साथ जो उसने इंटरव्यू दिया 2020 में, शी टोल्ड कि उसकी बहुत अच्छी फ्रेंड के मदर की डेथ हुई थी एंड वो काफ़ी अच्छे थे। शी वॉज वेरी ब्यूटिफुल और वो एल्विस की बहुत बड़ी फैन थी। उनके पास एल्विस के सारे सॉन्ग कलेक्शन थे जो उन्होंने, उसकी फ्रेंड ने, जब उसकी मदर मर गई तो वो माइली को दे दिए थे और वो सारे बर्न हो गए थे उसके मैलिबू फायर में। और उसके पास सिर्फ एक पिक्चर रह गई थी जो उसके एलए वाले हाउस में पड़ी थी, क्योंकि वो पिक्चर उसके एलए हाउस में थी, मैलिबू में नहीं थी। तो फिर उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है जब वहाँ पे सब जल जाता है मैलिबू में। जब वहाँ सब जल गया तो शी स्टार्टेड सीइंग अ शैडो, या कुछ उसकी फिगर जो उसकी फ्रेंड की मदर जैसे लग रही थी, और वो उसके घर में घूम रही होती है। एंड दैट टू इन अ रूम जहाँ वो फोटोग्राफ थी। शी कुड स्मेल सिगरेट्स, हर फ्रेंड्स मदर यूज्ड टू स्मोक, और डॉग्स हैं उसके बार जो कीप ऑन बार्किंग एक अंधेरे में। At one point, even saw a figure sitting on a couch and like taunting the dogs. And she said कि हाँ वो ऐसा कर सकती है. But somehow she said कि she doesn't mind. Maybe वो harmful नहीं है. But it's right when people say कि spirits कभी कभी अपनी favorite चीज़ों के साथ attach हो जाते हैं. और वो उस पिक्चर के साथ attach हो गई थी. And then she had to remove or get rid of the picture, such as spooky encounters. And वो अपार्टमेंट वाला तो काफी स्कैरी था। I mean, जो घर आप प्रोटेक्ट करने के लिए लेते हो, कई बार वो ही आपका सबसे ज्यादा हार्म करने लगता है। और एक ऐसी ही घर की स्टोरी है जो अमेरिका के वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड हाउसेस में से एक है, एंड आप चाहो तो वहां रह भी सकते हो। दिस इज द सेली हाउस। जानिए वहां क्या हुआ था इस वीडियो को क्लिक करके।